वहाँ वह एक गरीब अर्धबुद्धि ब्राह्मण था जिसकी पत्नी थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। बहुत कठिनाई से ही वह अपनी और अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी कर पाता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह काफी आलसी प्रवृत्ति का था। वह लंबी यात्राएं करने के खिलाफ था, अन्यथा उसके पास अमीर लोगों से उपहारों के रूप में हमेशा इतना कुछ होता कि वह और उसकी पत्नी आराम से रह सके। उस समय पड़ोसी देश में एक राजा था जो अपनी माता का श्राद्ध बड़ी धूमधाम से कर रहा था। ब्राह्मण और भिखारी समृद्ध उपहार प्राप्त करने की आशा से विभिन्न भागों से जा रहे थे। हमारे ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने अनुरोध किया कि वह इस अवसर का लाभ उठाए और थोड़ा धन प्राप्त कर ले, लेकिन उनकी संवैधानिक अकर्मण्यता आ गई। हालांकि महिला ने अपने पति को तब तक चैन नहीं दिया जब तक उसने उससे ये वादा नहीं ले लिया कि वह चला जाएगा। अच्छी औरत तदनुसार एक केले के पेड़ को काट दिया और उसे जलाकर राख कर दिया, जिसकी राख से उसने अपने पति के कपड़े साफ किए और उन्हें इतना सफेद बना दिया जितना कोई फूलो उन्हें बना सकता था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक महान राजा के महल में जा रहा था, जिसके पास गंदे कपड़े पहने हुए लोग नहीं जा सकते थे। इसके अलावा एक ब्राह्मण के रूप में वह साफ सुथरा दिखने के लिए बाध्य था। आखिरकार एक सुबह ब्राह्मण अपने घर से महान राजा के महल के लिए निकल गया। चूंकि वह कुछ हद तक मूर्ख था, इसलिए उसने किसी से यह नहीं पूछा कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, परंतु वह आगे बढ़ता गया और जिधर भी उसकी दोनों आंखें उसे निर्देशित करती, आगे बढ़ता गया। निस्संदेह वह सही रास्ते पर नहीं था। वास्तव में वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया था जहां कई मील तक उसे एक भी इंसान नहीं मिला था और जहां उसने ऐसे दृश्य देखे जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उन्होंने कौड़ियों की पहाड़ियां देखी, पैसे के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले गोले सड़क के किनारे। वह उनसे बहुत दूर आगे नहीं बढ़ा था जब उसने पाइस की पहाड़ियां देखी, फिर क्रमिक रूप से 4 आने के टुकड़ों की पहाड़ियां, 8 आने के टुकड़ों की पहाड़ियां और रुपयों की पहाड़ियां देखी। गरीब ब्राह्मण को असीम आश्चर्य हुआ। चमकते चांदी के सिक्कों की इन पहाड़ियों के बाद चमकते हुए सोने के मोहरों की एक बड़ी पहाड़ी बन गई, जो सभी इतने उज्जवल थे जैसे कि वे अभी अभी टकसाल से जारी किए गए हों। सोने की मोहरों की इस पहाड़ी के निकट एक बड़ा घर था जो किसी शक्तिशाली और धनी राजा का महल प्रतीत होता था, जिसके दरवाजे पर एक अत्यंत सुंदर महिला खड़ी थी। स्त्री ने ब्राह्मण को देखकर कहा, आओ मेरे प्यारे पति, जब मैं छोटी थी तब तुमने मुझसे विवाह किया था और हमारी शादी के बाद तुम कभी एक बार भी नहीं आए, हालांकि मैं प्रतिदिन तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही हूँ। धन्य है ये दिन जिसने मुझे अपने पति का मुख दर्शन कराया। आओ मेरे प्यारे, अंदर आओ, अपने पैर धो और अपनी यात्रा की थकान के बाद आराम करो, खाना और पीना। जिसके दरवाजे पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। क्या तुम्हारे मन में संदेह है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या नहीं? क्या ये संभव है कि तुम्हारे मन से उस सुखद घटना की सारी यादें मिट गई हो, हमारे विवाह की सारी धूमधाम और परिस्थितियाँ? अंदर आओ प्रिय, ये तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वह तेरा है। ब्राह्मण गोरी महिला की प्रेमपूर्ण विनती के आगे झुक गया और घर में चला गया। घर कोई साधारण नहीं था, यह एक शानदार महल था। सभी अपार्टमेंट बड़े और ऊंचे थे और समृद्ध रूप से सुसज्जित थे। लेकिन एक बात से ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ और वह ये कि घर में स्वयं स्त्री के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। वह इतनी विलक्षण घटना का वर्णन नहीं कर सका, न ही वह ये बता सका कि सुबह और शाम की सैर के दौरान उसकी मुलाकात किसी भी इंसान से कैसे नहीं हुई। सच तो ये था कि वह महिला कोई इंसान नहीं थी, वह एक थी, और वही ये कि घर में उस महिला के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। वह इतनी विलक्षण घटना का वर्णन नहीं कर सका, न ही वह ये बता सका कि सुबह और शाम की सैर के दौरान उसकी मुलाकात किसी भी इंसान से कैसे नहीं हुई। सच तो ये था कि वह महिला कोई इंसान नहीं थी, वह एक थी, और वही ये कि घर में उस महिला के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। वह इतनी विलक्षण घटना का वर्णन नहीं कर सका, न ही वह ये बता सका कि सुबह और शाम की सैर के दौरान उसकी मुलाकात किसी भी इंसान से कैसे नहीं हुई। सच तो ये था कि वह महिला कोई इंसान नहीं थी, वह एक थी राक्षसी। उसने राजा, रानी और राजपरिवार के सभी सदस्यों तथा धीरे धीरे उसकी सारी प्रजा को खा लिया था। यही कारण था कि उन भागों में मनुष्य दिखाई नहीं देते थे। राक्षसी और ब्राह्मण लगभग 1 सप्ताह तक एक साथ रहे। जब राक्षसी ने राक्षसी से कहा, मैं अपनी बहन, तुम्हारी दूसरी पत्नी को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हें जाकर उसे लाना होगा और हम सभी इसमें खुशी से रहेंगे। बड़ा और सुंदर घर, तुम्हें कल जल्दी जाना होगा और मैं तुम्हें उसके लिए कपड़े और गहने दूंगा। अगली सुबह ब्राह्मण अच्छे वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने घर के लिए निकला। बेचारी बहुत कष्ट में थी। सभी ब्राह्मण और पंडित जो राजा की मां के अंतिम संस्कार समारोह में गए थे,
उदारता से भरे हुए घर लौट आए थे, परंतु उसका पति न लौटा और कोई उसका समाचार न दे सका क्योंकि किसी ने उसे वहां नहीं देखा था। इसलिए महिला ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी हत्या सड़क पर हाईवे पर अपराधियों द्वारा की गई होगी। वह इस भयानक सस्पेंस में थी जब एक दिन उसने गांव में अफवाह सुनी कि उसके पति को अपनी पत्नी के लिए अच्छे कपड़े और महंगे गहने लेकर घर आते देखा गया है। और निश्चित रूप से ब्राह्मण जल्द ही अपने बहुमूल्य भार के साथ प्रकट हुआ। अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण ने उससे इस प्रकार कहा, मेरे साथ आओ, मेरी सबसे प्यारी पत्नी, मुझे मेरी पहली पत्नी मिल गई है। वह एक आलीशान महल में रहती है जिसके पास ही रुपयों की पहाड़ियां और सोने के मोहरों की एक बड़ी पहाड़ी। तुम्हें इस भयानक स्थान में विपन्नता और दुख में क्यों पड़े रहना चाहिए? मेरे साथ मेरी पहली पत्नी के घर चलो और हम सब एक साथ खुशी से रहेंगे। जब महिला ने अपने पति को उसकी पहली पत्नी के बारे में, ढेर सारे रुपयों और सोने के मोहरों के पहाड़ के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने अपने मन में सोचा कि उसका आधा बुद्धि अच्छा आदमी काफी पागल हो गया था। लेकिन जब उसने बेहद सुंदर रेशम और साटन और हीरे और कीमती पत्थरों से जड़े गहने देखे जिन्हें केवल रानियों और राजकुमारियों को पहनने की आदत थी, तो उसने अपने मन में निष्कर्ष निकाला कि उसका गरीब पति एक राक्षसी के जाल में फंस गया था। हालांकि ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उसके साथ जाने पर जोर दिया और घोषणा की कि यदि वह नहीं आती है तो वह गरीबी में जीने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अपने लिए उसका मतलब तुरंत अपनी पहली और अमीर पत्नी के पास लौटना था। उस अच्छी महिला ने अपने पति के साथ बहुत अधिक तकरार के बाद उसके साथ जाने और खुद फैसला करने का फैसला किया कि मामला कैसा था। वे अगली सुबह तदनुसार निकले और उसी सड़क से चले जिस पर ब्राह्मण ने यात्रा की थी। कि पहाड़ियों को देखकर महिला को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। कौड़ियां, पैसे की, 8 आने के टुकड़ों की, रुपयों की और सबसे अंत में सोने की मोहरों की एक ऊंची पहाड़ी। उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को भी महल से बाहर आते और तेजी से उसकी ओर आते देखा। महिला ब्राह्मण महिला की गर्दन पर गिर पड़ी, खुशी के आंसू रोए और कहा, आपका स्वागत है प्यारी बहन। यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। मैंने अपनी सबसे प्यारी बहन का चेहरा देखा है। इसके बाद दल ने महल में प्रवेश किया। क्या उस आलीशान हवेली के साथ जिसमें उसे रखा गया था, सबसे मनोरम प्रावधानों के साथ जो ऐसा लगता था मानो मंत्रमुग्ध हो गया हो? क्या उसकी 2 पत्नियों के दुलार और प्रेम के साथ, एक मानव और दूसरी राक्षसी जो एक दूसरे से होड़ करती थी, उसे खुश और आरामदायक बनाते हुए ब्राह्मण ने इसका आनंदमय समय बिताया। वह मानो आनंद के सागर में डूब गया था। ब्राह्मण ने एलिसियन आनंद की इस अवस्था में लगभग 15 या 16 वर्ष बिताए। इस अवधि के दौरान उसकी 2 पत्नियों ने उसे 2 पुत्र दिए। राक्षसी का पुत्र जो बड़ा था और जो मनुष्य से अधिक देवता जैसा दिखता था, उसका नाम सहस्रदल था, जिसका शाब्दिक अर्थ सहस्र शाखा था। और ब्राह्मण स्त्री का पुत्र जो 1 वर्ष छोटा था, उसका नाम चंपा दल रखा गया, अर्थात चंपक की शाखा, पेड़। दोनों लड़के एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों को एक स्कूल में भेजा गया जो कई मील दूर था, जहां वे हर दिन असाधारण रूप से बेड़े वाले 2 छोटे टिट्टुओं पर सवार होकर जाते थे। ब्राह्मण स्त्री को हजारों छोटी छोटी बातों से ये संदेह हो गया था कि उसकी भाभी कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी है, लेकिन उसका संदेह अभी तक निश्चितता में नहीं बदला था, क्योंकि राक्षसी ने खुद पर बहुत संयम बरता था और कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था जो मनुष्य नहीं करते थे। परंतु हत्या जैसी आसुरी प्रकृति समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण के पास करने के लिए कुछ नहीं था। अपना समय गुजारने के लिए उसने शिकार करना। पहले दिन जब वह शिकार से लौटा तो उसे एक मृग मिला था। मृग को महल के प्रांगण में लिटा दिया गया। मृग को देखते ही कच्चा खाने वाली राक्षसी के मुंह में पानी आ गया। इससे पहले कि जानवर को रसोई के लिए तैयार किया जाता, वह उसे एक कमरे में ले गई और खाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण स्त्री जो एक गुप्त स्थान से सारा दृश्य देख रही थी, ने देखा कि उसकी राक्षसी बहन ने मृग का एक पैर फाड़ दिया और अपने विशाल जबड़े खोलकर, जो उसकी कल्पना में पृथ्वी से स्वर्ग तक फैला हुआ लग रहा था, उसे निगल लिया। इस तरह मृग के शरीर और अन्य अंगों को तब तक खाया जाता रहा जब तक कि रसोई के लिए केवल थोड़ा सा मांस ही नहीं बच गया। दूसरे दिन एक और मृग थैले में लाया गया और तीसरे दिन एक और राक्षसी कच्चे मांस के प्रति अपनी भूख को रोकने में असमर्थ थी। इन दोनों को वैसे ही निगल लिया जैसे उसने पहले को निगल लिया था। तीसरे दिन ब्राह्मण महिला ने राक्षसी से थोड़े से मृग को छोड़कर लगभग पूरे मृग के गायब होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। राक्षसी ने उग्र होकर कहा, क्या मैं कच्चा मांस खाती हूँ? जिस पर ब्राह्मण महिला ने उत्तर दिया, शायद आप ऐसा करते हैं क्योंकि मैं इसके विपरीत जानता हूँ। राक्षसी ये जानकर कि खुद को खोजा जा चुका है, पहले से भी अधिक उग्र दिख रही थी और उसने बदला लेने की कसम खाई।
ब्राह्मण महिला ने अपने मन में निष्कर्ष निकाला कि उसका, उसके पति का और उसके बेटे का विनाश तय हो गया है। उसने एक दयनीय रात बिताई, यह विश्वास करते हुए कि अगले दिन उसे मार दिया जाएगा और खा लिया जाएगा, और उसके पति और बेटे का भी यही हश्र हो। जल्दी सुबह उसके बेटे चंपादल के स्कूल जाने से पहले उसने उसे एक छोटे से सुनहरे बर्तन में अपने स्तन का दूध की थोड़ी मात्रा दी और उससे कहा कि वह लगातार इसका रंग देखता रहे। उसने कहा, यदि आप देखें कि दूध थोड़ा लाल हो गया है, तो यह निष्कर्ष निकाले कि आपके पिता की हत्या कर दी गई है, और यदि आप इसे और भी अधिक लाल होते हुए देखें, तो यह निष्कर्ष निकाले कि मैं मारा गया हूँ। जब आप ये देखें, तो सरपट भाग जाए। तुम्हारा जीवन उतना तेज है जितना तुम्हारा घोड़ा तुम्हें ले जा सकता है, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो तुम भी भस्म हो जाओगे। राक्षसी ने बिस्तर से उठते ही और उसने ब्राह्मण को रात भर उसकी पत्नी के साथ किसी भी तरह का संवाद करने से रोक दिया था। प्रस्ताव रखा कि उसे और ब्राह्मण को नदी में स्नान करने जाना चाहिए, जो कुछ दूरी पर थी। वह इनकार नहीं करेगी, इसलिए ब्राह्मण को मेमने की तरह नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करना पड़ा। ब्राह्मण महिला ने प्रस्ताव से तुरंत समझ लिया कि बर्बादी आसन थी, लेकिन विपत्ति को टालना उसकी शक्ति से परे था। राक्षसी ने नदी के किनारे अपना उचित विशाल आकार धारण करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण ब्राह्मण को पकड़ लिया, उसे अंग फाड़ डाला और उसे निगल लिया। फिर वह अपने घर की ओर भागी और ब्राह्मण स्त्री को पकड़ लिया और उसे अपने विशाल पेट, कपड़े, बाल और सब कुछ में डाल दिया। युवा चंपादल, जो अपनी मां के निर्देशों से सहमत होकर छोटे सुनहरे बर्तन में दूध को ध्यान से देख रहा था, दूध को थोड़ा लाल देखकर वह भयभीत हो गया। उसने रोना धोना